ये है लोकमित्र लाइव, जहां खबर नहीं असर दिखता है। सच्चाई के साथ हर खबर आपके पास। नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं लोकमित्र लाइव, सबसे तेज, सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का भरोसेमंद मंच। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर जरूरी मुद्दा और हर सच सबसे पहले, सबसे स्पष्ट, सिर्फ लोकमित्र लाइव न्यूज पर। लोकमित्र लाइव, सच के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव 3 महीने पहले हो सकते हैं। जनगणना बोर्ड परीक्षाएं वजह भाजपा या सपा किसे मिलेगा फायदा। इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में बैठक हुई, 25 राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए। यूपी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजेआई को लेटर लिखेंगे। राहुल गांधी के साथ यूपी के प्रमुख दलित और अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं की बैठक हुई। विधानसभा चुनाव से पहले यह सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को और मजबूत करने की कोशिश थी। भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल चुनाव मॉडल अपनाएंगे। 1.76 लाख बूथ पालक तेजी से नियुक्त कर लीजिए। यहाँ भाजपा के 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष मौजूद थे। ये 3 संकेत इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। लखनऊ की ब्यूरोक्रेसी से जुड़े सोर्स राष्ट्रीय जनगणना को इसकी बड़ी वजह बता रहे हैं। दरअसल चुनाव फरवरी में प्रस्तावित है। इसी महीने में जनगणना का दूसरा चरण भी शुरू हो रहा है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाएं भी हैं। ऐसे में ज्यादातर कर्मचारी ड्यूटी में लगे रहेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चुनाव दिसंबर महीने के अंत या जनवरी के शुरुआती हफ्तों में हो सकता है, यानी 3 महीने पहले चुनाव हो सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग के अधिकारी कहते हैं कि वोटर लिस्ट पर एसआईआर कार्यक्रम जारी होना है। आमतौर पर फाइनल वोटर लिस्ट जनवरी के मध्य में आती है। अगर आयोग ने समय से पहले चुनाव का फैसला लिया तो इस बार अंतिम वोटर लिस्ट नवंबर तक प्रकाशित कर दी जाएगी। सपा और बसपा नेताओं का कहना है कि भाजपा मंदी के असर को पहले ही भांप गई है, इसलिए जल्दी चुनाव कराना चाहती है। देश में जनगणना का पहला चरण चल रहा है जो 30 सितंबर तक चलेगा। इसका दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2027 के बीच होना है। इसमें लोगों की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जानकारी जुटाई जाएगी। यूपी में इसके लिए 5.25 लाख शिक्षकों और 600 से ज़्यादा एसडीएम, डीएम की ड्यूटी लगी है। यूपी में बूथों की संख्या बढ़कर 1.77 लाख हो चुकी है। इसके लिए चुनाव ड्यूटी में 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी चाहिए। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जो स्टाफ जनगणना कर रहा है वही चुनाव भी कराता है। अगर दोनों काम साथ हुए तो सचिवालय से लेकर ग्राम पंचायतों तक पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। फरवरी मार्च के महीने में ही यूपी सीबीएसई और आईसीएसई की बोर्ड परीक्षाएं भी होती हैं। लाखों शिक्षक परीक्षा कराने और कॉपियां जांचने में व्यस्त रहते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षाएं करवाई गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आने वाले दिनों में आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर चिंता जता चुके हैं। वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में मंदी और महंगाई का असर जनता पर सीधे दिख सकता है। ऐसे में लोगों की नाराजगी सत्ताधारी पार्टी से हो सकती है। भाजपा ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी। चुनावी आहट मिलते ही यूपी के सभी राजनीतिक दल इलेक्शन मोड में आ गए हैं। 2022 की बात करें तो बसपा अपने कोऑर्डिनेटर और प्रभारी पहले तय कर दिए थे। पहली सूची 15 जनवरी को जारी हुई थी। सपा ने आचार संहिता लगने के बाद 13 जनवरी 2022 को अपनी पहली सूची जारी की थी। भाजपा की 15 जनवरी 2022 को पहली सूची सार्वजनिक की गई थी। इस बार कैसी तैयारी है? सीएम योगी ने ताबड़तोड़ जिलों के दौरे शुरू कर दिए हैं। हर जिले में करोड़ों की परियोजनाओं के शिलान्यास हो रहे हैं। बूथ जीता, चुनाव जीता मंत्र के साथ भाजपा संगठन को मजबूत कर रही है। पार्टी की 11 सदस्यीय बूथ कमेटियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाने और वहां की कोर कमेटी के साथ बैठकें करके स्थानीय मुद्दों को हल करने को कहा गया है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।